जैसे कि कल हमारी बात हुई थी कि निष्काम कर्म योग पे हम अगला वीडियो बनाएंगे, तो आज वही बात है। निष्काम कर्म योग क्या है यही जानेंगे। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं पवन यादव। आज जानेंगे निष्काम कर्म योग क्या होता है। गहराई में बाद में जानेंगे, पहले इसके बारे में इसकी परिभाषा जाननी जरूरी है। निष्काम कर्म योग क्या होता है? बिना फल की इच्छा के कर्म करना। ठीक है, आपने भी ये बात काफी जगह सुनी होगी। ये गीता का काफी प्रचलित शब्द है, निष्काम कर्म योग। फल रहित होकर के बिना फल की इच्छा करके कर्म करना, मतलब काम या कर्म कर दो, क्या होगा आगे इस चीज की चिंता मत करो, यही निष्काम कर्म योग है। लेकिन अगर निष्काम कर्म योगी जो होते हैं वो काम तो करते हैं, लेकिन क्या होता है वो चिंता नहीं करते, और फिर भी हम ये देखते हैं कि उनसे ज्यादा चिंता या तनाव किसी को होता नहीं है। तो जो निष्काम कर्म योग की पालना करता है वो आदमी कहने के लिए तो निष्काम कर्म योग की पालना करता है, समाज में भी कहता है कि मैं निष्काम कर्म योगी हूँ, मुझे फल की इच्छा नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा फल की इच्छा किसी को होती भी नहीं है, इसलिए वो तनाव में रहता है, तनावग्रस्त रहता है। अब बात ये आ जाती है कि निष्काम कर्म योग कैसे हुआ जाए, योगी कैसे हुआ जाए। निष्काम कर्म योगी ऐसे नहीं हुआ जा सकता प्रैक्टिस से। कोई भी आदमी कितनी ही प्रैक्टिस क्यों ना करे, कितनी ही बातें क्यों ना करे कि मैं फल की इच्छा नहीं रखता, मैं निष्काम कर्म योगी हूं, मुझे फल की कोई जरूरत नहीं है, तो नेगेटिव पॉइंट है, वो झूठ बोल रहा है ये। क्योंकि इस तरीके से जैसा वो तरीके अपनाते हैं या उन तरीकों से, या कोई भी समाज के या किताबों के तरीके से, कोई किताब में कोई तरीका पढ़ लिया होगा, कोई विद्या पढ़ ली होगी कि निष्काम कर्म योगी ऐसे हुआ जाए, इस तरीके से हुआ जाए, तो किसी भी विद्या से, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करने से निष्काम कर्म योगी नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। निष्काम कर्म योगी स्वयंता ही आदमी हो जाता है अगर उसको आत्मबोध प्राप्त है। अगर वो आत्मबोध को प्राप्त है तो निष्काम कर्म योग स्वयंता ही घटित होता है, कुदरती तौर पे नेचुरल तरीके से ही घटित होता है। कोशिश करने से, जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं हम, जितना भी हम अभ्यास करते हैं निष्काम कर्म योगी होने का, तो ऐसा नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि जब तक किसी को आत्मबोध प्राप्त नहीं है तब तक निष्काम कर्म योगी होना मुश्किल ही है। आपने भी गीता में ये कई बार बात पढ़ी होगी, और कुछ लोग जो गीता के पढ़ते हैं वो कहते हैं कि हमें फल की इच्छा नहीं, हम तो कर्म कर देते हैं। तो बातें ज्यादा ना करें, निष्काम कर्म योगी ऐसे नहीं हुआ जा सकता। वो तो एक कुदरती घटना है, नेचुरल घटना है, जो स्वयंता ही घटित होती है, खुद ही घटित होती है। वो कब घटित होती है? वो तब घटित होती है जब आदमी आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है। आत्मबोध प्राप्त करने के बाद में ऐसा स्वयंता ही उसके शरीर में ऐसा होने लगता है कि उसको फल की इच्छा नहीं होती, उसका मन स्वयंता ही बदलने लगता है कि उसे फल की इच्छा कम होती है और धीरे धीरे ना के बराबर रह जाती है फल की इच्छा।
तो फल की इच्छा न चाहना ही निष्काम कर्म योग है। काम कर दो। मान लो ये फसल है, मैं भी फसल बुआई करता हूँ, और एक दूसरा किसान है वो भी फसल की बुआई करता है, लेकिन जो सामने वाले किसान ने जो फसल की बुआई कर रखी है वो ये सोच करके कि ये फसल बिकेगी और पैसे आएंगे, तभी उसने क्या किया है, ये फसल की बुआई की है। तो बुआई करने से पहले उसने फल का सोचा, फल के बारे में सोचा कि फसल बेच करके, ये ज्वार बेच करके मैं पैसे कमाऊंगा। अगर वो ये सोचे इस बात को कि क्या पता खराब हो या ठीक हो फसल, या फसल मुझे हो सकता है पैसे ना भी मिले, तो ऐसे वो नहीं सोचेगा, क्योंकि उसे आत्मबोध प्राप्त नहीं है। आत्मबोध होने पे स्वयंता पैसों की लालसा खत्म हो जाएगी। फसल बुआई कर दी, आए या ना आए बस ठीक है। यही निष्काम कर्म योग है कि पैसे की इच्छा नहीं रहेगी। तो आज हमने जाना कि निष्काम कर्म योग क्या है, और साथ में ये जाना कि वो घटित कैसे होता है, वो कुदरती तौर पे घटित होता है। तो ये बात भी जानी, और आत्मबोध जो प्राप्त होगा वो बिना गुरु के कुछ असंभव सी बात है, मुश्किल है, ना के बराबर बात है। तो फाइनल बात आ जाती है, गुरु सेवा सबसे बड़ी सेवा। आत्मबोध प्राप्त होगा तो निष्काम कर्म योग स्वयंता ही अंतरात्मा में, मन में घटित होने लगेगा। मन स्वयंता ही फल की इच्छा कम करने लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आगे फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, अच्छे टॉपिक।